ठीक है, मैं नहीं, मुझे इन्होंने जवाब नहीं देने दिया। चलिए ठीक है, 30 सेकंड में आपको देती हूँ। ऋषि जी बीच में मत बोलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश संविधान से चलता है और कानून का पालन हम सभी को करना। भाई अगर आपको लगता है कि उस मुस्लिम युवक ने गलत करा तो आपको प्रशासन को साथ में लेके उसको प्रशासन के हवाले करना था। जो भी होता वो प्रशासन एक्शन लेता, लेकिन आपने उस निहत्ते पे जिस तरीके से आपने अपनी कार्रवाई करी है तो उस पे भी आप लोगों पे भी लाइबिलिटी बनती है प्रशासन को कार्रवाई करने की, क्योंकि आपने कानून हाथ में लिया है और कानून कोई हाथ में ले ये कानून परमिशन किसी को नहीं देता। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सरिता वर्मा जी भी हमारे साथ बनी हुए। सरिता जी, क्योंकि समाज में आप काम करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। जो ये वीडियो सामने आया, जो ये मामला सामने आया, अगर हम इसको कथित तौर पर लव जिहाद मान भी ले तो भी क्या मारपीट से इस तरीके के मसले सुलझेंगे या फिर समाज में और ज्यादा हिंसा फैलेगी? देखिए, यदि दो एडल्ट, लड़का 21 प्लस है और लड़की 18 प्लस है और आपसी सहमति से साथ रह रहे हैं तो उनके रिश्ते की वैधता कानून तय करता है, ना कि कोई सामाजिक संगठन। यहाँ पे जो ये किया गया बहुत ही गलत है और ऋषि जी द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं ये भी बहुत गलत है। वो लड़की अपनी मर्जी से वहां साथ में रह रही, लिव इन रिलेशन में रह रही है, जिसके लिए कानून भी वैध कहता है। लिव इन में रहना कोई गलत नहीं है। लड़की को ना डराया गया है ना धमकाया गया। अगर वो स्टेटमेंट देती है कि मुझे किसी मुस्लिम लड़के ने डरा धमका के जबरदस्ती की है तो उसके लिए कानून बैठा है। आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, प्रशासन है उसे तय करने के लिए। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चे पहले तो हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को सही गलत सिखाएं, अपनी लड़कियों को सही गलत सिखाएं। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से उस रिश्ते में रहना चाहती है तो उसे गलत कहने वाले हम कौन होते हैं? होटल के कमरों में घुसना, मारपीट करना, चेहरे पे स्याही फेंकना, गोबर फेंकना, ये क्या है? ये तो किसी को अपमानित करना हुआ है और ये बेनस की धाराओं के तहत एक अपराध है। हमें कानून लेने का अधिकार नहीं है। और जो मोरल पुलिसिंग की बात की जानी, यानी नैतिकता के नाम पर कानून हाथ में लेना, पूरी तरह अवैध है। आपको अगर संगठन चलाना भी है तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उन्हें सिखाइए, सही गलत में फर्क समझाइए, कहाँ रिश्ता उन्हें जोड़ना है कहाँ रिश्ता नहीं जोड़ना है। पहले अपना कैरियर बनाए, उसके बाद अपनी मर्जी से जीवन जिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए। लोकतंत्र में कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ सर्वोच्च है। भीड़ तंत्र या स्वभू रक्षक यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं तो वह समाज में अराजकता को जन्म देता है। भोपाल पुलिस है इसके लिए, वो बैठी है वहां पे देखने के लिए क्या सही है क्या गलत है। होटल में अगर वो बच्चे गए हैं तो उनकी आईडी जमा हुई होगी, होटल वालों ने परमिशन दी। क्या समाज इसे देख नहीं रहा है कि कहाँ सही है क्या गलत है? क्या उस बच्ची के साथ वहां रेप हुआ है या गलत हुआ है? उसके लिए वो खुद स्टेटमेंट देगी, खुद थाने जाएगी। आप कानून को हाथ में लेके क्या साबित करना चाहते हैं? केवल बजरंग दल ही इसे देख रहा है, बजरंग दल ही एक्शन लेने के लिए खड़ा है। कानून है अभी, है ना? वो बच्ची आके खुद स्टेटमेंट दे पुलिस को कि मेरे साथ में गलत हुआ, लेकिन जो मैंने अभी देखा है बच्ची ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उसके साथ में गलत हुआ है, जबरदस्ती हुआ है। और रही लव जिहाद की बात, तो लव जिहाद है क्या? पहले तो ये जानिए कि लव जिहाद क्या है। कोई अगर जबरदस्ती आपको लेके जाता है, आपसे शादी करता है, बहला फुसला के आपके साथ धोखाधड़ी करता है और आपका धर्म परिवर्तन करता है, तो वो लव जिहाद है, ना कि एक दूसरे को साथ में रहना लव जिहाद है। इसे लव जिहाद नहीं कहते हैं। धर्म को मानना आर्टिकल 25 भी कहता है। कानून में आर्टिकल 25 है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो यहाँ पे धर्म को लेके विवाद मत करिए, हिंदू मुस्लिम को मत बांटिए। सभी एक ही हैं, देश सबके लिए है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, हम सब एक दूसरे के धर्म को मानते हैं। तो गलत रास्ते पे मत जाइए, ना ही गलत कानून बनाइए अपने आप में। जो कानून बना है, जो संविधान में लिखा है, उसका पालन करिए। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि आप इस चीज को मत वो करिए। उस लड़के को पीटना मारना ये बिल्कुल गलत है ना? अगर वो लड़की अपनी मर्जी से रह रही है तो उसे रहने दिया जाए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। गरिमा जी, एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगी। जो कहा जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता अभी हमारे साथ बैठे हैं